1994 एक ऐसा साल जब नागपुर की मिट्टी पर परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने अपने चातुर्मास में नागपुर की जनता को एक संकल्प दिया। एक ऐसा संकल्प जो सिर्फ गौ सेवा नहीं बल्कि करुणा और जीवन बचाने की मिसाल बन गया। आइए देखते हैं एक ऐसे संकल्प को गौ सेवा के लिए जो समर्पित हो गया। उन्नीस 1994 में महाराज साहब प्रीति सुधा जी के नागपुर आगमन के बाद उनसे प्रेरणा लेकर के इस गौवंश की स्थापना हुई और हमने उस वक्त गौशाला खोलने का नहीं सोचा, गोरक्षण खोलने का विचार लेकर के हम लोग चले, जिससे कत्ल को जाने वाली गौवंश को हम लोग रोक करके और उसको जीवन पर्यंत यहाँ रख करके उसकी सेवा करने का काम, ये उपक्रम उसके लिए शुरुआत किया गया, जिससे हम इसके गोबर और गौमूत्र को कॉमर्शियली यूज कैसे कर सकते हैं और इससे गौमूत्र पंचगव्य से दवाएं क्या क्या बन सकती है, तो वो सब दवाएं बनाने की, मानवोपयोगी दवाएं बनाने का सोच लेकर के इसे स्थापना किया और गौमूत्र अर्क हम लोग बनाया करते थे। उसके बाद में 1997 में देवला पार की स्थापना हुई, तब हमने हमारे सारे जितने भी यंत्र थे वो उनको वहाँ हैंडओवर कर दिए कि भाई ये जो अनुसंधान का काम है ये आप देवला पार में करिए, हम गोरक्षा का काम जो है यहाँ पर सब लोग मिलजुल करके कर रहे हैं। श्री महेश्वर वानप्रस्थ आश्रम नंदकिशोर जी सारडा ने अपने माता पिता की स्मृति में मांगीलाल जी यतिराज देवी सारडा इनकी स्मृति में बनाया था। इसका उद्देश्य मात्र ये है कि यदि जीवन में आप कभी सिंगल हो जाए, अकेले हो जाए, तो आप यहाँ आकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो बस उनके आनंद के लिए ये संकल्पना थी और आज 2015 में इसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद आज तक ये बहुत ही आनंदपूर्वक चल रहा है। इसमें करीबन 35 हमारे बुज़ुर्ग रहते हैं और ये बुज़ुर्ग वो नहीं हैं जिन्हें उनके बेटे या बेटी निकाल देते हैं या रख देते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे लोग स्वेच्छा से यहाँ पर रहते हैं और आनंदपूर्वक रहते हैं। आश्रम में डॉक्टर की व्यवस्था है जो सप्ताह में एक बार आकर उनको चेक करते हैं और उसके बाद इनके भोजन की जो व्यवस्था है, सुबह 7:30 बजे चाय बिस्किट से लेके 9 बजे नाश्ता, 1 बजे भोजन और दोपहर को 4 बजे फिर चाय, उसके बाद कोई फ्रूट या जूस और उसके बाद शाम का भोजन और फिर रात को दूध तक सारी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। साधु जी ने प्रेरणा की थी कि कसाईयों को जो गोवंश जाता है उसको बचा कर लाया जाए और उनकी सेवा की जाए। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर उज्ज्वल गोरक्षण ट्रस्ट में कसाईयों से बचाकर गायों को लाने का एक प्रेरक काम हमने किया। 94 के अंदर में नागपुर के या विदर्भ में किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार कसाईयों से बचाकर के गोवंश को बचाने की कोई सिस्टम प्रणाली नहीं थी, सिर्फ दूध वाली गाय पाली जाती थी। प्रथम बार नागपुर में उज्ज्वल गोरक्षण ट्रस्ट ने यह प्रयास चालू किया और लगातार पिछले 32-33 सालों से हम ये प्रयास कर रहे हैं। उज्ज्वल गोरक्षण ट्रस्ट में सिर्फ जो बूढ़ी गाय हैं जो कत्ल खाने जाती है उनको बचाने का ही काम करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से दूध का व्यवसाय नहीं किया जाता, सिर्फ सेवा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने ये लिखवाया था कि यहाँ पर दूध का या कमर्शियल कोई भी धंधा आप यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ गौवंश को बचाना, उनकी सेवा करने का कार्य आपको करना है। और हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ में पिछले 35 वर्षों से हम यहाँ पर गौवंश को बचाने का कार्य कर रहे हैं। आज वर्षों बाद भी उज्ज्वल गौरक्षण नागपुर सेवा, संवेदना और समर्पण का एक जीवंत उदाहरण बनकर खड़ा है। यह कहानी है इंसानियत की, गौ सेवा की। कैमरामैन पंकज माने के साथ मैं प्रिया बंट, श्रमण समाचार, नागपुर।